देना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में और गांव मटिंडू में जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि उसने इतने सामाजिक काम किए और उसका नाम पूरा क्रांतिकारी नितेश दिया। 17 साल के ने अपना नाम क्रांतिकारी और क्रांतिकारी उसने काम किया और देश के झंडे के लिए, और तो कुछ था नहीं पर्सनली उसका, तो कुछ देश का झंडा ऊंचा रहे उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया है। तो सरकार से मैं एक तो ये डिमांड करता हूँ कि इसको शहीद का दर्जा दिया है, क्योंकि झंडे के लिए अपनी जान कुर्बान की है, इसने कोई अपना कुछ इसमें नहीं था। और जो भी ये घटना हुई है, सरकार से विशेष हमारी ये अपील है कि क्रांतिकारी नितेश दैया को शहीद का सरकार दर्जा दे और उनके नाम पे सरकार द्वारा जो भी कुछ गांव में हो सकता है वो किया जाए। और परिवार को दुख सहने की सब, क्योंकि 22 साल का था सर, 22 साल की क्या उम्र होती है, कुछ भी नहीं। लेकिन जिस तरह उनके सामाजिक कार्य थे, गांव में सामाजिक कार्य थे, तो पूरा गांव दुख में है और पूरा गांव उस परिवार के भी साथ है। परिवार को आराम तो भगवान से भोलेनाथ से गए, उनकी आत्मा को शांति दे और दूसरा जन्म भगवान ने हम तनु कहा इससे काम में लेवर जो काम अधूरे छोड़ के गया वो मैं नौजवानों से, यहाँ के नौजवानों से अपील करूंगा, उसके जो अधूरे काम थे, जो उसके सपने थे, उनको पूरा करने के लिए गांव के लोग सहयोग करेंगे। क्या सरकार से परिवार के लिए आर्थिक सहायता की डिमांड भी की जाएगी? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि सरकार जो भी तन मन धन से जो भी हेल्प कर सकती है उस परिवार की, क्योंकि सिर्फ 22 साल की उम्र थी और 22 साल की उम्र में उसने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लिए थे। तो इतने बड़े अचीवमेंट, ये तो एक मतलब आप समझो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट जो होता है ना किसी के लिए। 22 साल की उम्र क्या होती है, 22 साल की उम्र में उसने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट लिए, इतनी बड़ी बड़ी चोटियों पर फतह करके देश का तिरंगा फहराया था। तो ये हमारे हरियाणा की शान थी, ये हमारे देश की शान थी। ये कोई गांव का या कोई जिले का या उसका मामला नहीं, ये पूरे देश की शान थी, पूरे हरियाणा की शान थी। तो हरियाणा सरकार से हम ये अपील करेंगे, यहाँ के जो एमपी हैं या चाहे एमएलए हैं, उनसे भी हम ये अपील करेंगे उसको सरकार उसको उसके परिवार को उचित सम्मान दे, क्योंकि उसने अपने देश के लिए जान कुर्बान की है, अपना झंडा ऊंचा रखने के लिए जान कुर्बान की है। इसके अलावा जो गांव में जिस तरह के उसके सामाजिक कार्य थे वे बहुत, मतलब कि इस उम्र में इस लेवल की सोच रहा था। अब 17 साल से बता रहे हैं वो यहाँ पे पेड़ लगा रहा था, पूरे गांव में पेड़ लगाए हैं। तो इस तरह का जाना पूरे समाज के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी एक हानि हुई है। बताना चाहिए, देखो जिस तरह से ये दुर्घटना ही हुई है, और मेरा ये मानना है कि नितेश भाई ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम कर रखे हैं मटिंडू गांव में। और उनकी जो परिवार की स्थिति है, आर्थिक जो स्थिति थी, 2 बहन हैं और 2 बहनों का छोटा भाई था, और परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि इस परिवार की जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए यहाँ के एमएलए एमपी सरकार वो आर्थिक सहायता दे, उनको शहीद का दर्जा दे। और हम अपने ग्रुप की तरफ से अपने साथियों से मिलके मैं ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि 1 लाख रुपए हम नितेश भाई के परिवार के लिए, क्योंकि उनका जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वह ठीक नहीं है, तो हम एक छोटा सा योगदान अपनी तरफ से उनको देंगे 1 लाख रुपए का। और मैं सभी साथियों से और नौजवानों से भी अपील करूंगा कि जो हमारे क्रांतिकारी नितेश दैया थे, जो उनके बारे में जानता है अच्छी तरह से, वो उनको सबको पता है कि वो कितना, मतलब एक ऐसे ऐसे हजारों लाखों नौजवानों में एक कोई पैदा होता है इस तरह का, जो इतनी छोटी उम्र में इस तरह से समाज के लिए, देश के लिए सोचता है। तो मैं तो सब साथियों से भी ये अपील करूंगा, जो भी साथी हैं जिसकी जितनी भी कैपेसिटी है 13वीं तक, उस भाई के परिवार के लिए वो स्वर्गलोक में है। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो समाज के लिए कोई काम करके जाता है तो समाज की एक जिम्मेदारी होती है उसके परिवार का लालन पालन करना। नहीं तो कोई आगे कोई करेगा तो कोई सोचे भी नहीं गा इस तरह के काम करने की। उसने बलिदान दिया है, समाज के लिए बलिदान दिया है, प्रदेश देश के लिए, देश के झंडे के लिए बलिदान दे रखा है। तो भाई हम तो अपनी तरफ से एक छोटी सी हेल्प, इसलिए क्योंकि उसके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट होने के बावजूद उसको किसी तरह की कोई इस तरह की हेल्प नहीं मिली हुई थी। उसके यार दोस्त भाईचारा जो उसका था वही उसकी हेल्प कर रहा था। तो हम सबसे अपील करेंगे और सरकार से विशेष तौर पर ये अपील करेंगे उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके परिवार की आर्थिक सहायता की जाए। और 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हम साथी मिलकर हमारी टीम की तरफ से 13वीं तक हम 1 लाख रुपए इकट्ठा करके उसके परिवार को देंगे, क्योंकि उसके परिवार की स्थिति, और सारे दोस्तों को, भाईचारे को और लोगों को भी मैं ये अपील करूंगा कि इस तरह का लड़का, ताकि
मेरा तो ये मानना है कि उसके परिवार की इतनी आर्थिक सहायता हो ताकि कोई और नौजवान भी ये देख के कि कल न उसके साथ कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो उसको परिवार को संभालने वाला समाज है। के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसको पूरा इलाका महसूस करता है क्योंकि नीतीश जो बच्चा इतना होनहार था सामाजिक तौर पे भी और उसकी एक भावना राष्ट्रीय हित में भी थी और गांव से लेकर जहाँ भी उसने मौका मिलता था समाज की सेवा में हमेशा आगे रहता था। तो इसलिए हम तो दिल की गहराई से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमारी प्रशासन से भी बात हुई है अभी एसडीएम से, यानी जो भी सरकार की तरफ से सीएम कोष से जो भी परिवार को सहायता दी जाए तो उसके लिए भी बात हुई है। मैं डिमांड करता हूँ इस बात की और इसके साथ ही उसकी याद में कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए ताकि हमारी युवा पर परिणाम रहे और युवा पीढ़ी में एक संदेश के तौर पर हमेशा याद किया जाए। ग्रामीणों समर्थन करता हूँ कि जिस तरह उसके जुनून था देश के प्रति उस बात को देखते हुए शहीद का दर्जा होना चाहिए और इसके साथ ही जो भी सरकार इसमें उचित समझे एक हमेशा के लिए उसके स्टैचू या कोई ऐसी चीज़ ताकि उसके नाम हमेशा बना रहे हमारे। देखिए उसके लिए हम प्रशासन से ही बात कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे और उसके लिए हमने प्रशासन से अभी बात हुई है रिकमेंडेशन भेज के